एक जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बना के चिड़िया उसके बच्चों का देखभाल करके कहानियां सुना के खुशी से रहने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी आहार लाने बाहर जाते समय माँ चिड़िया उसके बच्चों को देख के ऐसे कहने लगी, बच्चों, मैं आहार लाने जा रही हूँ, घर में संभाल के रहो, कोई भी वस्तु को तोड़ो मत, सभी मिलके खेलो, ठीक है ना? और कितने दिनों तक हम ऐसे घर में ही खेलें माँ? हाँ माँ, अभी हम बड़े हो गए हैं, हम बाहर जाके खेलेंगे। तू तो हमें घर में रख के ताला डाल के चली जाएगी और अंधेरा होने के बाद ही आएगी। दिन रात हमारी जिंदगी पूरी घोंसले में ही कट रही है माँ। बाहर कैसा है हमने कभी नहीं देखा, हमें कुछ भी पता नहीं माँ। बाहर जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं रहेगा बच्चों। कहाँ से कौन सा सांप आएगा पता नहीं चलेगा। कोई चील आके तुम उसका आहार हो जाओगे करके मेरा डर है बच्चों, और कुछ नहीं। तुम सब संभाल के घोंसले में ही रहो, ठीक है ना? ऐसे कह के दरवाजा बंद करके घोंसले को ताला लगा के वहाँ से माँ चिड़िया चली जाती है। चिड़िया के बच्चे उस घोंसले के खिड़की के पास बैठ के बाहर देखते रहते हैं। इस तरह समय बीतने लगा। अंधेरा होते समय माँ चिड़िया वापस घोंसले को आती है, बच्चों को कहानियां सुना के आहार खिलाती है। इस तरह दिन बीतते गए। पिछले एक हफ्ते से उस जंगल में वातावरण पूरा बदल जाता है। बहुत जोर से बारिश होती रहती है। गरजते बादल, बिजलियों की रोशनी और जोरों की हवा से जंगल पर निर्भर हुए पक्षियों की भूख की चीख से वो जंगल पूरा हिलने लगता है। एक हफ्ते से हो रही बारिश के वजह से किसी भी पक्षी को आहार नहीं मिलता। एक पक्षी जिंदा रहने के लिए दूसरे पक्षी को मार कर खाने की स्थिति हो जाती है। चिड़िया के बच्चे भूख से लथपथ थे, रोते रहते हैं। बच्चों को रोते देखकर माँ चिड़िया भी रोने लगती है। माँ, तेरी 4 बेटियों में से मैं ही छोटी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं और नहीं रह सकती। ऐसे बहुत दुख हो के छोटी चिड़िया आंखें बंद कर देती है। यह देख के माँ चिड़िया बहुत बहुत रोती है। माँ, ऐसे तो जोर जोर से रोने से मरी हुई बहन वापस तो नहीं आएगी ना? कम से कम हम तीनों को बचाओ माँ, किसी को पूछ के खाना लाओ ना माँ। ये बात सुन के माँ चिड़िया आंसू पोंछती है। बच्चों, मैं जाके किसी से मांग के खाना लाती हूँ, तो घर में बहनों का ख्याल रखना बेटी। किसी भी हालत में तुम घर से बाहर मत आओ। ठीक है माँ। माँ चिड़िया बच्चों के लिए आहार लाने जाते समय मन में ऐसे सोचने लगी, ये क्या स्थिति है? आखिर में जंगल में भीख मांग के खाने की स्थिति आई है। ऐसे भीख मांगने से कोई क्या सोचेगा? हे भगवान, आज कोई थोड़ा सा खाना हमें देने को देखना। ऐसे सोच के आगे जाने लगी। ऐसे थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से चील आती हुई दिखाई देती है। चील को देखकर माँ चिड़िया ने, हाँ, ये चील जी से मैं कभी नहीं पूछी, आज पूछूंगी। ऐसे सोच के जाते हुए चील को माँ चिड़िया रोकती है। चील जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, दया करके खाने को कुछ है तो दीजिए ना। चिड़िया की बातें सुन के चील खुश होके मन में ऐसे सोचने लगा, मैं आहार लाने जाते समय आहार ही मेरे सामने आया, कैसे भी चिड़िया के बच्चों को खा लेना है। चील अपने आप में बात करते समय, चील जी, आहार है तो दीजिए, अब कुछ नहीं बोलते क्यों? हाँ, वो बात नहीं है चिड़िया, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तू वहाँ जा। हो, ठीक है, मैं जाऊंगी। ऐसे कह के माँ चिड़िया चील बोले जगह को जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद माँ चिड़िया के सामने कौवा आके ऐसे कहने लगी, चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कौवा, मैं आहार लाने जा रही हूँ, वहाँ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बीच रास्ते में चील जी मिलके मुझे ये रास्ते से जाने को बोले
और थोड़ी दूर जाने से वो जगह आएगा। वो कह रहे थे कि वहाँ बहुत सारा आहार मिलेगा करके। वो बात सुन के कौवे ने, अरे चिड़िया रानी, तू कितनी भोली है रे। वो चील अच्छी चील नहीं है। इस तरह उस चील का घर है। वो तुझे आहार देने नहीं, बल्कि वो तुझे खाने के लिए घर बुलाया है चालाकी से। तू समझना। वो बात सुन के माँ चिड़िया शौक हो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया एक क्षण भी वहाँ नहीं रहती और उसके घोंसले के पास भागना शुरू करती है। वहाँ चील चिड़िया के घोंसले के पास पत्थर पकड़ के ताला तोड़ता रहता है। अंदर रहे चिड़िया के बच्चे रोते हुए घबराते रहते हैं। इतने में माँ चिड़िया वहाँ आती है। पीछे से लकड़ी पकड़कर चील के सर पर जोर से मारती है। उससे चील बेहोश होकर गिर जाता है। माँ चिड़िया ताला खोलकर उसके बच्चों के पास जाती है। वो बहुत ज्यादा बोलने वाला मुरली नाम का मादा चिड़िया गोविंदराजू पल्ली गांव के पास रहे जंगलों को पहुंचता है। वहां एक पेड़ पर बैठकर आराम से चारों ओर देखने लगता है। तब उसके सामने रहे और एक पेड़ पर प्यार कर रहे दो पक्षी काजल चिड़िया और कृष कौवा हंसते हुए दिखाई देते हैं। काजल चिड़िया की हंसी देखकर मुरली चिड़िया फिदा हो जाता है। आहा, फूलों की तरह हंस रही ये चिड़िया कितनी सुंदर है। आसमान में अमृत पिए पक्षियों की जाती रहने से ये पक्षी को जरूर अतलोक सुंदरी पक्षी कहकर बुलाएंगे। वो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे सोचते खुश हो रहे मुरली चिड़िया को फूलों की तरह हंस रही काजल चिड़िया के बाजू काले रंग में रहे कौवे को देखकर मुंह मोड़ लेता है। पता नहीं क्यों भगवान कभी कभी ऐसे गलत काम करता है, कुछ समझ में नहीं आता। फूल जैसी चिड़िया के बाजू काले रंग में रहे कौवे को देखने से मन खराब हो गया है। मैं चिड़िया को मिस नहीं करूँगा, कैसे भी मैं उसे अपनाऊंगा। ऐसे सोच के काजल चिड़िया को बिना पता चले उसे देखता रहता है मुरली चिड़िया। काजल चिड़िया और कृष कौवा दोनों बातें करके हंसते रहते हैं। ये सब मुरली चिड़िया को पसंद नहीं आता। कुछ न कुछ करके वो प्यार कर रहे पक्षियों को डिस्टर्ब करना चाहता था, पर वहाँ मौका ना मिलने पर उसके गुस्से को दबाकर अंधेरा होने का राह देखता रहता है मुरली चिड़िया। हे सूर्य भगवान, जल्दी से आप अपनी माँ के पास जाइए। आप जाने से हम छोटे मोटे काम कर सकते हैं, नहीं तो हमारा दिल नहीं भरेगा। जल्दी से जाइए ना। ऐसे कह के काजल चिड़िया की तरफ देखता रहता है। काजल चिड़िया और कृष कौवा दोनों मिलकर उस पेड़ से उड़कर अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। मुरली चिड़िया काजल चिड़िया को फॉलो होकर उसके घोंसले के पास आता है। एक पेड़ पर काजल चिड़िया के घोंसले को देखता है। काजल चिड़िया के माता पिता यमुना और शेखर नाम के दो पति पत्नी चिड़िया दो फलों की टोकरियों को लाकर घोंसले में रखते हैं। क्या पापा, आज फल ज्यादा बिके नहीं क्या? बिक जाएंगे बेटी, हम तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख के आए हैं। तेरे पापा का दोस्त का बेटा महिपाल चिड़िया है ना, वो अभी आ रहा है, तुझसे बात करना चाहता है। इतनी रात को मुझसे क्या बात करेगा माँ? ये सब बातें मुरली चिड़िया सुनता है। तब तुरंत वहाँ से निकलकर बीच रास्ते में महिपाल चिड़िया की राह देखने लगता है। महिपाल चिड़िया को टॉर्च लाइट की रोशनी में देखकर हाथ में लकड़ी लेकर पीछे से आकर जोर से सर पर मारता है। उससे महिपाल चिड़िया चक्कर आकर गिर जाता है। उसके बाद मुरली चिड़िया बहुत खुश होता है। अभी मैं ही महिपाल चिड़िया की तरह जाकर काजल चिड़िया को अपने आँखों से देखूंगा। मुझे बहुत पसंद आई कह के उससे शादी करूंगा। मैं काजल चिड़िया से परिवार बसाऊंगा। ऐसे सोचकर बहुत खुश होता है। उसके बाद देर न करके मुरली चिड़िया यमुना और शेखर चिड़िया के घोंसले के पास आता है। वो महिपाल चिड़िया करके अपने आप को परिचय करता है। इतने में बेडरूम में सो रही काजल चिड़िया कृष कौवे से फोन में बातें करके उसकी शादी के बारे में बोलने लगती है। ये सब सुनकर कृष कौवा उसे समझाता है। माँ चिड़िया बेटी चिड़िया के पास जाकर बेटी चिड़िया के पास महिपाल चिड़िया को छोड़कर अंदर चली जाती है।
एक दिन मुरली और काजल चिड़िया की शादी होती रहती है। तब मुरली चिड़िया का असली रूप बाहर रखने के लिए एक मौका के लिए देख रहे कृष कौवे को एक पेड़ के पास नीचे पड़े रहे महिपाल चिड़िया दिखाई देता है। तब जल्दी से कृष कौवा उस चिड़िया के पास जाकर उसे होश में लाकर विषय पूरा पता लगाकर शादी के पास महिपाल चिड़िया को ले जाता है। रोको इस शादी को। क्यों रोकना है रे? कौन है तू इधर क्यों आया? तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसे कह के मुरली चिड़िया एक चाकू लेकर कृष कौवे के ऊपर आने लगता है। तब कृष कौवा वहाँ से उड़कर जोर से एक लात देता है। बस मुरली चिड़िया सच बोलने लगता है। वहाँ शादी को आए सभी पक्षी ये सब बातें सुनते हैं। धोखेबाज मुरली चिड़िया को एक पेड़ को बांधकर बाकी पक्षी उसे मारने लगते हैं। उसके बाद काजल चिड़िया और कृष कौवे की शादी बहुत धूमधाम से होती है।